हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों, हम लोग चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे समुच्चय, और उसकी आज आखिरी एक्सरसाइज है 1.6। एक एक करके बच्चों सारी एक्सरसाइज हमने कंप्लीट की हैं, किसी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं छूटा है। एक एक करके 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 और 1.5 के बाद आज नंबर आता है 1.6 का। ठीक है, तो 1.6 एक्सरसाइज में बच्चों क्या सीखना है, ध्यान से समझो। हमें यूनियन करना आता है। दो समुच्चयों का यूनियन हम कैसे करते हैं, दो समुच्चयों का हम इंटरसेक्शन कैसे करते हैं। तो बच्चों हमें आज सीखना है यूनियन और इंटरसेक्शन पर आधारित कुछ व्यवहारिक प्रश्नों को यहां पर सीखना है। यूनियन और इंटरसेक्शन के कुछ व्यवहारिक प्रश्न हैं, वो इस एक्सरसाइज 1.6 में है। ठीक है बच्चों, एक्सरसाइज पूरी पहले करवाऊं इससे पहले थोड़ी सी एक बात और समझें कि कभी कोई समुच्चय जब दिया जाता है, कोई समुच्चय, थोड़ी देर के लिए मान लें कि एक समुच्चय कोई ए है और इस समुच्चय के अवयव हैं, मान लेते हैं 1, 2, 3। तो अगर आपसे ये कहा जाए कि इस समुच्चय के अवयवों को किस प्रकार दिखाओगे, इनकी गिनती किस प्रकार दिखाओगे, कि इसमें 3 समुच्चय में अवयव कितने हैं, 3 हैं। इस समुच्चय में कितने अवयव हैं, 3 हैं। तो बच्चों इसको ऐसे लिखा जाता है Na बराबर 3, मतलब ए में जो समुच्चय में ए है समुच्चय, उसमें अवयवों की संख्या, n का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट, काय में ए समुच्चय में अवयवों की संख्या आपको दिखानी है 3 है। इसी प्रकार अगर कोई यहाँ पर बी समुच्चय ले और बी समुच्चय में कोई अवयव यहाँ पर इस प्रकार लिख दें कि भाई ये है 3, 4, 5, यहाँ इसके अवयव, यहाँ भी देखो हमने 3 लिख दिए, और एक बढ़ा दो 4 अवयव कर दो। ठीक है, इसमें अवयव कितने हो गए, 4। तो यहां पर इसके अवयवों की संख्या को दिखाना है तो आपको NB लिखना पड़ेगा। NB मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन समुच्चय बी में अवयवों की संख्या। ठीक है, तो बी समुच्चय है, उसमें अवयवों की संख्या क्या बच्चों दिखानी है, 4। बी में समुच्चयों की संख्या कितनी दिखानी है, 4 अवयवों की संख्या, सॉरी, बी में अवयवों की संख्या कितनी दिखानी है, 4 दिखानी है। ठीक है बच्चों, इतनी बात ठीक है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं। अगर आपसे ये कहा है कि भाई ए यूनियन बी बताओ, तो बच्चों आप ए यूनियन बी बताना जानते हो। ए यूनियन बी का मतलब क्या है, ए में और बी के टोटल जो अवयव हैं, ए में है या बी में है, वो सब अवयव आपको लिखना है। ए यूनियन बी का मतलब क्या है, ए में है या बी में है, उन सभी को आपको यहाँ लिखना है। तो बच्चों आपको लिख देना है 1, 2, 3, और यहाँ पर देखो 3 यहाँ भी है और यहाँ भी है। उभयनिष्ठ अवयव को एक ही बार लिखा जाता है। आगे लिखना है 4, 5 और 6 लिखना है। तो ए यूनियन बी हो गया। अब ए यूनियन बी में कितने अवयव हैं, उसको कैसे लिखोगे, ए यूनियन बी में अवयवों की संख्या को देखो इस प्रकार लिखेंगे, नंबर ऑफ ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में नंबर जो अवयव है ना, उनकी संख्या देखनी है। ठीक है, तो यहां पर ये कितना हो जाएगा आप देख सकते हो, यहां गिन के बता दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आप यहां बता दो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में जो एलिमेंट हैं उनकी संख्या आपको यहां पर बतानी है। कितनी बतानी है बच्चों, 5 बतानी है। इसी प्रकार अगर आपसे ये पूछा जाए कि ए इंटरसेक्शन बी बताओ, तो बच्चों हम ए इंटरसेक्शन बी भी बता सकते हैं। ए और बी में जो उभयनिष्ठ अवयव हैं उनको आपको लिखना है। आप देख सकते हो यहाँ 3 है और यहाँ भी 3 है, केवल और केवल 3 उभयनिष्ठ अवयव है। तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर आपको लिखना है 3, और ए इंटरसेक्शन बी में अवयवों की संख्या को लिखना है तो एन ए इंटरसेक्शन बी बराबर बच्चों आपको लिखना है 1। ठीक है, यहां पर अवयवों की संख्या कितनी है, 1 है। तो ये है आपको, अगर किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या को दर्शाना है कि उस समुच्चय में कितने अवयव हैं, तो उसमें क्या करते हैं हम, एन ए मतलब ए में अवयवों की संख्या, एन बी का मतलब बी समुच्चय में अवयवों की संख्या, एन ए यूनियन बी में अवयवों की संख्या, एन ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए इंटरसेक्शन बी में अवयवों की संख्या होता है। इतना भी आपको याद रखना। ठीक है बच्चों, पुरानी सी बात है, कोई बहुत ज्यादा नई बात नहीं है। अच्छा, अब एक थ्योरम याद रखनी है। चलो, वो थ्योरम क्या है बच्चों, ये भी समझो, इसको यहां रब कर लें। अब आगे की छोटी सी एक बात है, उसको आपको समझना है, और इसका प्रयोग बच्चों बहुत आगे तक जाएगा, बहुत आगे तक। एक आपकी लास्ट जो एक्सरसाइज होती है, चैप्टर होता है प्रयाक्ता,
सबसे जो लास्ट चैप्टर है प्रयाक्ता, उसमें भी इसका यूज करने वाले हैं। जो अब बताने जा रहे हैं उसका यूज प्रयाक्ता में भी हम लोग करेंगे। क्या है देखो ध्यान दें, अगर बच्चों यहां पर ए, यहां पर ऐसे लिख दें कि यदि ए व बी दो परिमित समुच्चय हैं, क्या है जी, परिमित समुच्चय हैं। आप जान सकते हो परिमित का क्या मतलब है। परिमित समुच्चय ऐसे समुच्चय होते हैं जिनके अवयवों की संख्या निश्चित होती है। हम गिनती में गिन सकते हैं कि एक कोई समुच्चय ए है और उसके अवयव 10 हैं तो वो परिमित कहलाएगा। उसके अवयवों को हम गिनती गिन लें, अगर ये कहें कि 1 2 3 4 फिर डॉट डॉट कर दें तो इसका मतलब आगे तक वो कहां तक जा रहा है उसकी गिनती हमें पता नहीं है, तो वो अपरिमित कहलाता है। परिमित का मतलब जो समुच्चय होता है उसके अवयव निश्चित होते हैं। तो ए और बी दोनों निश्चित अवयवों वाले समुच्चय हैं समझो, ठीक है, जिनमें अवयवों की संख्या निश्चित है, मतलब परिमित समुच्चय हैं। ध्यान से समझो, यदि ऐसा हो कि ए और बी दोनों असंयुक्त हों, दो स्थितियां आपको यहां पर देखनी है। यदि ए व बी दोनों असंयुक्त समुच्चय हों, ए और बी क्या हो, दोनों असंयुक्त समुच्चय हों। बताओ बच्चों असंयुक्त समुच्चय का क्या मतलब है। असंयुक्त समुच्चय का मतलब है कि उसके कोई भी अवयव उभयनिष्ठ ना हो। असंयुक्त समुच्चय क्या कहलाता है, ऐसा समुच्चय असंयुक्त कहलाता है जिसके उभयनिष्ठ अवयव ना हो, मतलब ए में हो और बी में, ए में और बी में दोनों में किसी में उभयनिष्ठ अवयव ना हो। तो अगर उभयनिष्ठ अवयव नहीं होता है तब उसको हम क्या कहते हैं, असंयुक्त समुच्चय कहते हैं। तो यहां पर यदि ए व बी दोनों असंयुक्त समुच्चय हैं, इसका मतलब अर्थात यहां आप लिख लें, अर्थात समुच्चय ए व बी में कोई भी उभयनिष्ठ अवयव नहीं है, उभयनिष्ठ अवयव नहीं है, उभयनिष्ठ अवयव नहीं है, अवयव नहीं है। इसका क्या मतलब है बच्चों, ए और बी में कोई भी उभयनिष्ठ अवयव नहीं है। अगर आपसे ये कहा जाए कि एक समुच्चय कोई ए है एक बी है और इसके समुच्चय के अवयव और इस समुच्चय के अवयव उभयनिष्ठ नहीं है, मतलब ए बराबर अगर आपसे कोई कहे कि 1 2 3 और बी बराबर आपसे कोई कहता है ABC, तो बच्चों बताओ कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, इसमें कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे, रिक्त समुच्चय कहेंगे। और रिक्त समुच्चय को हम फाई लिखते हैं, ये भी हमें पता है, ठीक है। तो ये दोनों समुच्चय कैसे हो जाएंगे, असंयुक्त समुच्चय हो जाएंगे। दोनों के अवयव उभयनिष्ठ, कोई भी अवयव उभयनिष्ठ अगर ना होता है तो दोनों समुच्चयों को क्या कहते हैं, ए और बी को क्या कहते हैं, असंयुक्त समुच्चय कहते हैं। इसके लिए इंटरसेक्शन का मान क्या होता है, फाई होता है। एन देखो ध्यान दें, इंटरसेक्शन का मान क्या होता है, इंटरसेक्शन मतलब ऐसा लिख दें, ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या लिखना है, फाई। ए इंटरसेक्शन बी बराबर लिखना है फाई, ठीक है। इसके बाद तो आपको ये थ्योरम याद रखनी है बच्चों, ध्यान से समझो। एन ए यूनियन बी, एन ए यूनियन बी मतलब ए यूनियन बी में अवयवों की संख्या। एन ए यूनियन बी का मतलब है ए यूनियन बी में अवयवों की संख्या, प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी में अवयवों की संख्या बराबर होता है एन ए प्लस एन बी। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। ये आपका एक फॉर्मूला है, इसको आप डायरेक्ट याद रखिएगा। क्या होता है, एन ए यूनियन बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है एन ए प्लस एन बी। मतलब सीधा सीधा आपको पता है ए यूनियन बी में जो अवयव हैं उनकी संख्या प्लस ए इंटरसेक्शन बी में जो अवयव हैं उनकी संख्या बराबर होता है ए में अवयवों की संख्या प्लस बी में अवयवों की संख्या के बराबर होता है। क्योंकि ए और बी दोनों असंयुक्त समुच्चय हैं, तब ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है फाई। मतलब सीधी बात यह है कि इसमें कोई भी अवयव नहीं है, तो एन ए इंटरसेक्शन बी बराबर बच्चों 0 लिखना होगा। ए इंटरसेक्शन बी में अवयवों की संख्या कोई है ही नहीं, क्या लिखना है, 0 लिखना है। तो ऐसी स्थिति में बच्चों यहां पर देखो, जो इंटरसेक्शन में अवयवों की संख्या है इसको 0 लिखना होगा।
एन ए यूनियन बी, और इसको हम लिख दें 0 बराबर में होता है एन ए प्लस एन बी। इसको आपको याद रखना है। आपके पास एक फॉर्मूला बन गया कि एन ए यूनियन बी बराबर होता है एन ए प्लस एन बी। इस प्रकार से आपको याद रखना है। ये कब होता है? ये तब होता है जब ए और बी दोनों असंयुक्त समुच्चय होते हैं। ए और बी अगर असंयुक्त समुच्चय हैं तब एन ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी, इतना याद रखना है। और दूसरी कंडीशन देखो, यदि ए और बी दोनों असंयुक्त समुच्चय नहीं हैं, क्या लिखना है? यदि ए व बी दोनों असंयुक्त, यदि ए व बी दोनों असंयुक्त समुच्चय नहीं हैं, असंयुक्त समुच्चय नहीं है, तब क्या करना है? असंयुक्त समुच्चय नहीं है, इसका मतलब ए और बी में उभयनिष्ठ अवयव हैं। ए और बी में कुछ ना कुछ अवयव उभयनिष्ठ जरूर हैं। तब ऐसी कंडीशन में आपको यहां पर देखो, अगर ए इंटरसेक्शन बी मतलब उभयनिष्ठ अवयव कुछ हैं, इसका मतलब यहां फाई नहीं मिलेगा। ए इंटरसेक्शन बी डज नॉट इक्वल टू फाई। इस तरीके से हम ऐसा भी कह सकते हैं कि एन ए इंटरसेक्शन बी का मान शून्य नहीं होगा। तब आपको यहां लिखना है, तब एन ए इंटरसेक्शन बी का मान शून्य नहीं होगा। और यदि शून्य नहीं होगा तब हमें यहां पर देखो, तब हमें ये आपका फॉर्मूला रखना है याद, एन ए यूनियन बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी बराबर याद रखना है एन ए प्लस एन बी। बच्चों ये याद रखना है। इसका प्रयोग जैसा कि हमने बताया कि आप यहां तो करना ही करना है आपको, और लास्ट में जो आपकी प्रयाक्ता का एक चैप्टर है उसमें भी इसका बहुत बड़ा यूज है। ठीक है, अगर ए और बी दोनों असंयुक्त समुच्चय नहीं है तब आपको फॉर्मूला याद रखना है एन ए यूनियन बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी बराबर एन ए प्लस एन बी। और यदि ए और बी दोनों असंयुक्त समुच्चय हैं तब उसके लिए इंटरसेक्शन की वैल्यू 0 रखनी है, और फॉर्मूला बन जाता है एन ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी। इतने दो केवल ये फॉर्मूले याद रखना है। पूरी एक्सरसाइज बिल्कुल एकदम आसान तरीके से आपकी सॉल्व हो जाएगी। ये एक्सरसाइज है 1.6। ठीक है बच्चों, ये नोट कर लें, और फिर इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.6। ठीक है बच्चों, चलिए एक्सरसाइज 1.6 पर आ जाते हैं, जल्दी से नोट करें। देखिए 1.6 एक्सरसाइज में पहला प्रश्न क्या है बच्चों, जैसा कि अभी हमने बताया कि भाई जो सिंबल हैं उनको आपको याद रखना है। Na का मतलब क्या बताया? Na का मतलब बताया A समुच्चय में अवयवों की संख्या। Nb का मतलब बताया B समुच्चय में अवयवों की संख्या। Na यूनियन B का मतलब बताया A यूनियन B में अवयवों की संख्या। और Na इंटरसेक्शन B का मतलब बताया A इंटरसेक्शन B में अवयवों की संख्या होता है। ठीक है, यहां समझते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है बच्चों। प्रश्न पढ़ते जाओ, बड़े आराम से सारे आंसर आएंगे, एकदम आसान से। देखो पहला प्रश्न है, लिखा है यदि x और y दो ऐसे समुच्चय हैं, x और y, ए बी नहीं x y कह दिया, कोई बात नहीं, एक ही बात है। x और y दो ऐसे समुच्चय हैं कि जिसमें x के साथ में देखो n लगा है, nx लिखा है। nx का मतलब क्या हुआ? x में अवयवों की संख्या। बच्चों यहां पर पहला जो प्रश्न है इसमें ये बातें दी गई हैं, यहां पर लिख दे दिया है। क्या क्या दिया गया है? x जो समुच्चय है उसमें अवयवों की संख्या दी गई है यहां पर 17, बिल्कुल ठीक है। एक कोई समुच्चय y है उसमें अवयवों की संख्या को ny बराबर दिया गया है, कितना? 23 दिया गया है। ठीक है, ny बराबर 23 दिया गया है। और nx यूनियन y बराबर यहां पर दिया गया है कितना? 38 दिया गया है। और आपसे पूछा गया है nx इंटरसेक्शन y का मान बच्चों पूछा गया है। ध्यान से समझो, ये आपका प्रश्न है। ठीक है, अब देखो ध्यान से कैसे करना है, बड़े आराम से समझ में सारी बात आएगी बच्चों। हमने आपको अभी एक फॉर्मूला जो बताया उसका आपको यहां यूज करना है।
क्या बताया, यहां बताया हमने कि एन एक्स यूनियन बाई प्लस एन एक्स इंटरसेक्शन बाई बराबर क्या होता है, आपको यहां पर लिखना है एन एक्स होता है प्लस एन बाई, ये इतना होता है। ठीक है, ए के फॉर्म में बताया तो हमने बताया था एन ए यूनियन बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी बराबर एन ए प्लस एन बी। यहां पर एक्स और बाई है, यहां पर क्या है ए और बी समुच्चय है, यहां पर समुच्चय क्या है एक्स और बाई है, बात एक ही है, बिल्कुल एकदम सेम है। तो बच्चों हमें क्या पूछा गया, अब आप यहां से देख सकते हो हमसे दिया क्या क्या गया है और पूछा क्या क्या गया है, इसको तो रब कर ले। यहां पर ध्यान से समझो, यूनियन का जो मान है, यूनियन में अवयवों की संख्या देखो 38 दी गई है बच्चों, यहां 38 लिख दे, है ना, सिंपल। प्लस का निशान लगाओ, ये इंटरसेक्शन में अवयवों की संख्या आपसे पूछी गई है, एक्स इंटरसेक्शन वाई में अवयवों की संख्या पूछी गई है, तो इसको आप ज्यों का त्यों रख ले। बराबर का निशान भी ज्यों का त्यों लगाएं, एन एक्स मतलब एक्स में अवयवों की संख्या बच्चों यहां पर 17 दी गई है, वाई में अवयवों की संख्या यहां पर 23 दी गई है। किसी को कोई डाउट, बिल्कुल आसान बात है, मान केवल रखना है बस। अब यहां से देखो प्लस का ये 38 है ना, इधर ले जाओगे तो माइनस का 38 हो जाएगा। एन एक्स इंटरसेक्शन बाई, इसकी वैल्यू हमसे पूछी गई है, इनको दोनों को जोड़ दो भाई, कितना हो जाएगा 7 3 10 और 3 और 1 4, यहां पर 40 माइनस 38 हो जाएगा। ध्यान से समझो, यहां पर इन दोनों को जोड़ दिया 40 और ये प्लस का 38 इधर जाएगा, माइनस का 38 हो जाएगा। तो यहां पर एक्स इंटरसेक्शन वाई में अवयवों की संख्या ज्ञात हो जाएगी, कितनी 2। 40 में से 38 घटाओगे, कितना लिखना है 2। यही प्रश्न हमसे कहता है कि भाई एक्स इंटरसेक्शन वाई में अवयवों की संख्या कितनी है, आपको बतानी है 2। क्लियर बच्चों, एकदम क्लियर। इसी टाइप के बच्चों यहां पर सारे प्रश्न हैं, एकदम बड़े आसान आसान से सारे प्रश्न हैं। देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर है आपका दूसरा, ये क्या कहता है, बिल्कुल ऐसा ही इसने कहा है, ध्यान से समझो, इसको पहले रब कर लेते हैं। दूसरे प्रश्न के लिए देखो क्या क्या बातें दी गई हैं, क्या क्या बातें हमसे पूछी गई हैं। यहां पर हर प्रश्न में जो आपका ये प्रश्न है ना, इस प्रश्न में हर प्रश्न में यही बात है कि 4 जो आपके 4 यहां पर देखो अज्ञात संख्या 4 हैं, इस कौन कौन सी, एन एक्स एन बाई एन एक्स यूनियन बाई और एन एक्स इंटरसेक्शन बाई। तो ये 4 में से कोई 3 आपको दी जाएंगी, एक पूछी जाएगी, हर एक प्रश्न में यही बात है। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये दूसरे प्रश्न में देखो क्या क्या हमें दिया गया है और क्या पूछा गया है। तो यहां पर हम लिख लेते हैं दिया है, देखो क्या क्या दिया गया है, ध्यान से समझो क्या क्या दिया गया है। इसमें भी देखो एक्स और बाई 2 समुच्चय हैं, एक्स और बाई 2 समुच्चय हैं। एक्स और बाई 2 समुच्चय इस प्रकार से हैं कि एक्स यूनियन बाई में 18 अवयव है बच्चों। एक्स यूनियन बाई में जो अवयवों की संख्या है उसको कैसे दर्शाओगे, एन लिख दें। एन एक्स यूनियन बाई मतलब एक्स यूनियन बाई में अवयवों की संख्या बराबर कितनी है, 18 है, बिल्कुल ठीक है। फिर आगे लिखा है एक्स में 8 अवयव है, एक्स में अवयव कैसे लिखोगे, एन एक्स, एक्स में अवयवों की संख्या बराबर कितनी है, ये दी गई है, एक्स में अवयव हैं 8। आगे दिया गया है बाई में 15 अवयव हैं, यहां पर दिया गया है बाई में अवयवों की संख्या को एन बाई से लिखेंगे और ये बराबर 15 यहां पर दिया गया है। और पूछा क्या गया है, आगे आपसे कहता है कि एक्स इंटरसेक्शन वाई में कितने अवयव हैं ये बताओ। बच्चों देखो वही बात हो गई कि नहीं, 4 यहां पर अज्ञात संख्या है, इनमें से 1 अज्ञात होगी, 3 ज्ञात होंगी। ठीक है, तो देखो वही फॉर्मूला फिर लगा दें, क्या हमें पता है, यहां आप लिख दिया करो, ये सूत्र है समझो, है ना, या थ्योरम है, एक ही बात है। क्या है, एन एक्स यूनियन बाई, एन एक्स यूनियन बाई प्लस एन एक्स इंटरसेक्शन बाई बराबर होता है एन एक्स प्लस एन बाई होता है, बिल्कुल एकदम सही बात है। तो बच्चों यहां पर यूनियन का मान प्रश्न में 18 दिया गया है, यूनियन में अवयवों की संख्या 18 है, यहां 18 लिख देते हैं, प्लस एन इंटरसेक्शन में जो अवयवों की संख्या है वो हमसे पूछी गई है, एन एक्स का मान 8 दिया गया है, एन बाई का मान यहां पर 15 दिया गया। ठीक है,
यहां पर 18 प्लस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई बराबर, इनको दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा 8 5 13 और 23 हो जाएगा। अब यहां से देखो 18 इधर ले जाओगे माइनस का हो जाएगा, एन एक्स इंटरसेक्शन वाई बराबर क्या लिखना है 23 माइनस 18 लिखना है। सिंपल सी बात है, बस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई बराबर यहाँ 23 में से 18 कम कर ले। ठीक है, कितना हो जाएगा 13 में से 8 घटाओ, 13 में से 8 5 13 ना 5 बचेगा। ठीक है, तो बच्चों ये एक्स इंटरसेक्शन वाई में अवयवों की संख्या 5 होगी, ये हमसे प्रश्न में पूछा गया। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गई बात। जैसा कि हमने बताया बच्चों, हर प्रश्न लगभग एक जैसा है, थोड़ा सा शब्दों की हेर फेर है, इधर का उधर कहता है, बाकी सब कुछ बिल्कुल सेम है। यहां पर देखो अब वर्ड प्रॉब्लम लिखी है, उसको पढ़ो ध्यान से, क्या क्या इसमें दिया गया है समझ के आएगा। पूरी बात समझो पहले और इसके बाद यहां पर हम क्वेश्चन को करेंगे। बच्चों इसको रब कर लें। तीसरा प्रश्न क्या है देखो ध्यान दें, तीसरा प्रश्न क्या है यहां पर देखते हैं। लिखा है 400 व्यक्तियों के समूह में, समूह टोटल 400 व्यक्तियों का है। ठीक है, उसमें 250 हिंदी बोलते हैं, 200 व्यक्ति अंग्रेजी बोलते हैं। बिल्कुल ठीक है, कितने व्यक्ति हिंदी तथा अंग्रेजी बोल सकते हैं, ध्यान से समझो क्या प्रश्न कहता है। कुल मिला के 40 व्यक्तियों का समूह है, उसमें से कुछ व्यक्ति 250 जो हैं वो हिंदी बोल सकते हैं, उसमें से कुछ 200 व्यक्ति हैं वो अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो प्रश्न आपसे ये कहता है कितने व्यक्ति हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं, मतलब कॉमन वाले कितने हैं जो दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। तो बच्चों बिल्कुल सीधी बात है, अगर हम ये कहें हिंदी बोलने वाले, हम ये मान लें कि हिंदी बोलने वालों को हम एच से डिनोट कर लें, हिंदी मानी एच, अंग्रेजी बोलने वालों को हम ई से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, हम ये माना हिंदी बोलने वाले एच मान लेते। ठीक है, हिंदी बोलने वाले व्यक्ति एच से डिनोट कर लें, वाले व्यक्ति एच, व अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्तियों को हम जी से प्रदर्शित कर ले, है ना, प्रदर्शित कर ले। यह मान लिया कि हिंदी बोलने वाले एच से हमने प्रदर्शित कर लिया और अंग्रेजी बोलने वालों को हमने जी से प्रदर्शित कर लिया। ठीक है, अब देखिए टोटल मिला के कुल 400 व्यक्तियों का समूह है, 400 व्यक्तियों का टोटल समूह है। तो ये बात पक्की हो गई कि हिंदी और अंग्रेजी टोटल जो बोलते हैं वो 400 व्यक्ति हैं, कुल समूह 400 का है। तो समूह का मतलब क्या होता है, सब इकट्ठे हैं, यूनियन है, समझो हिंदी और अंग्रेजी वालों का ये यूनियन है। वो कितना है बच्चों 400 है, ध्यान से समझो 400 व्यक्ति ऐसे हैं जो हिंदी और अंग्रेजी टोटल मिला के 400 व्यक्ति हैं। ये हिंदी भी बोल सकते हैं इसमें और अंग्रेजी भी बोल सकते हैं। इसमें से हिंदी बोलने वाले कितने हैं, प्रश्न कहता है हिंदी बोलने वाले हैं 250, ध्यान से समझो हिंदी बोलने वाले कितने हैं 250। और प्रश्न कहता है अंग्रेजी बोलने वाले कितने हैं, अंग्रेजी का मतलब यहां पर हमने क्या जी लिख दिया, चलो ई लिख लेते हैं। ठीक है, अंग्रेजी वालों को क्या लिख लें, ई लिख लें, यहां इसको भी ई लिख लो। ठीक है, इंग्लिश वालों को हमने क्या लिख लिया, ई लिख लिया, हिंदी वालों को एच लिख दिया। ठीक है, तो यहां पर दोनों का कुल मिला के समूह है 400 व्यक्तियों का। इसमें से जो हिंदी बोलते हैं वो 250 हैं और जो इंग्लिश बोलते हैं वो 200 हैं। इंग्लिश बोलने वालों की संख्या यहां पर एक समूह है, इंग्लिश बोलने वाला एक है, हिंदी बोलने वाला, हिंदी बोलने वाले लोग हैं 250, इंग्लिश बोलने वाले हैं 200। ठीक है, अब प्रश्न ये कहता है कि वो ऐसे भी व्यक्ति बताओ जो दोनों भाषाओं को बोलते हैं। दोनों का मतलब क्या हो गया, कॉमन का मतलब इंटरसेक्शन। आपसे पूछा गया है कि हिंदी और इंग्लिश वाले जो कॉमन है वो कितने लोग हैं वो बताओ, ये आपसे पूछा गया। हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश का बोलने वालों की संख्या, ऐसे समझो हिंदी और इंग्लिश को कॉमन वाले जो हैं उनकी कितनी संख्या है, ये आपसे प्रश्न में पूछा गया है। तो बड़े आराम से देखो वही फॉर्मूला लगाना है। क्या करना है, देखो यहां आप सूत्र लिख लिया करो, क्या होता है एन एच यूनियन ई प्लस एन
H इंटरसेक्शन E बराबर होता है NH और प्लस NE लिखना है। इसी प्रकार बिल्कुल जो वैसे किया है बिल्कुल वैसे यहां करना है, जो अभी ऊपर किया वही यहां पर। यूनियन टोटल मिला के 400 व्यक्ति हैं, ध्यान से समझो, ये 400 व्यक्ति हैं। इसमें से H इंटरसेक्शन E ये हमसे पूछा गया है, जबकि हिंदी बोलने वाले हैं 250, यहां पर देखो 250 हैं, और इंग्लिश बोलने वाले ये हैं 200। कितने हैं बच्चों? 200। ठीक है, अब आप यहां पर देख सकते हो ये 400 अगर इधर ले जाओगे तो माइनस का 400 हो जाएगा। एन हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश बराबर इनको दोनों को जोड़ो, देखो 450, 200 250 कितना हो गया? 450। ये 400 इधर जाएगा तो माइनस का 400 हो जाएगा। अब बता दो कितना होगा? एन हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश बराबर हिंदी और इंग्लिश के बोलने वालों दोनों जो बोल सकते हैं उनकी संख्या बराबर कितनी हो जाएगी बच्चों? 50। ध्यान से समझो, 450 में से 400 घटाओगे कितना मिलेगा? 50। देखो हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ध्यान से समझो। अगर हम आपसे वेन डायग्राम बना के बताएं, ध्यान से समझना है। ये मान लेते हैं कि कोई आपका एक समष्टि समुच्चय है, इसमें दो समुच्चय कोई हैं। यहां पर देखो एक तो है ये हिंदी बोलने वाला और एक है कोई ये इंग्लिश बोलता है, ये हिंदी वाला है, ये इंग्लिश वाला है। ठीक, दो समूह हैं, दो समुच्चय हैं। इसमें देखो हिंदी बोलने वाले कितने हैं बच्चों? 250 लोग हैं। इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं? 200 लोग हैं। ध्यान से समझो, 200 लोग। अब ये प्रश्न कहता है कि टोटल तो 400 है भाई, टोटल तो 400 है, ये तो 450 हो रहे। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो दोनों भाषाओं को बोल सकते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो दोनों भाषाओं को बोल सकते हैं। तो वो कितने व्यक्ति हैं? वो व्यक्ति हैं 50। ध्यान से समझो, वो व्यक्ति कितने हैं जो टोटल बोल सकते हैं? वो व्यक्ति कितने हैं? 50 हैं। तो निश्चित रूप से बात ये हो गई, 50 इसमें से कम कर लिए जाएं तो 200 तो व्यक्ति वे हो जाएंगे जो केवल और केवल हिंदी बोल सकते हैं। और इसी प्रकार यहां से देखो, यहां से अगर 50 कम कर दिया जाए तो ये हो जाएगा 150। 150 व्यक्ति ऐसे होंगे वो केवल इंग्लिश बोल सकते हैं, केवल इंग्लिश बोलने वाले 150 होंगे, केवल हिंदी बोलने वाले 200 होंगे, और ये कहें कि 50 व्यक्ति ऐसे हैं जो दोनों भाषाओं को बोल सकते हैं। अब देखो इनकी सबकी काउंटिंग कर ली जाए तो ये 400 होंगे। यहां देखो 200, ये 250 हो गया, 250 में 150 जोड़ दो, 400। 400 का टोटल समूह है, जिसमें से केवल हिंदी बोलते हैं वो 200 हैं, केवल इंग्लिश बोलते हैं वो 150 हैं, और 50 लोग ऐसे हैं जो हिंदी भी बोल सकते हैं और इंग्लिश भी बोल सकते हैं। क्लियर बात हो गई कि नहीं? यहां अगर हम वेन डायग्राम से दिखाना चाहें तो इस प्रकार से दिखा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बच्चों देखो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। इसको भी आप नोट कर लें, और अब हम लोग पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें भी बच्चों कुछ इसी प्रकार का देखो प्रश्न कहता है। एस और टी ऐसे दो समुच्चय, अब की बार एस और टी दो समुच्चय हैं। बहुत ठीक है, किस प्रकार से हैं कि इसमें एस में तो 21 अवयव हैं। एस में अवयवों की संख्या कितनी है? यह है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें लिखा है एस में अवयवों की संख्या को हम एनएस से प्रदर्शित करेंगे। एनएस बराबर हमें दिया गया है 21। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आगे यहां पर दिया गया है टी में 32 अवयव हैं, मतलब टी में अवयवों की संख्या बराबर कितनी है? 32 है। ये सब कुछ बातें गिवन हैं, अपने तरफ से हमने कुछ नहीं लिखा है, प्रश्न में दिया गया है। एनएस बराबर क्या है? 21। एन टी बराबर क्या है? 32। टी में अवयव हैं 32 और एस में अवयव हैं 21। आगे क्या कहता है? आगे कहता है कि एस इंटरसेक्शन टी में अवयव 11 हैं। क्या कहता है? एस इंटरसेक्शन टी में जो अवयव हैं उनको इस प्रकार लिखेंगे, और उनकी संख्या कितनी है? 11 है। बिल्कुल ठीक है, ये आपकी 11 है। एस इंटरसेक्शन टी में अवयवों की संख्या 11 है। तो एस यूनियन टी में कितने अवयव होंगे? क्या पूछा गया है? एस यूनियन टी में कितने अवयव होंगे? एन, और ये क्वेश्चन मार्क लिख दो। तो यहां पर आपसे पूछा गया है एस यूनियन टी में अवयवों की संख्या कितनी है, ये आपसे पूछी गई। क्लियर हो गई बात? तो बच्चों अब इसमें भी देखो आप कर सकते हो।
बड़े आराम से कर सकते हो, वही फॉर्मूला सब में लगेगा। क्या करना है, क्योंकि हमें ज्ञात है ऐसा लिख सकते हो। हम जानते हैं, क्या जानते हो, ये जानते हैं कि भैया एन एस यूनियन टी प्लस एन एस इंटरसेक्शन टी बराबर होता है एन एस प्लस एस टी एन टी, है ना, एन टी ये होता है। ठीक है, तो अब यहां से देखो इसकी वैल्यू तो हमें ज्ञात करनी है, एस यूनियन टी की वैल्यू ज्ञात करनी है। एस इंटरसेक्शन टी में अवयवों की संख्या प्रश्न में हमें 11 दी गई है, बहुत ठीक है। एन एस मतलब एस में अवयवों की संख्या यहाँ 21 दी गई है और टी में अवयवों की संख्या हमें 32 दी गई है। क्लियर बात है। अब यहां पर देखो एन एस यूनियन टी में अवयवों की संख्या ज्ञात करनी है, इनको पहले जोड़ दें, 11 इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। देखो 2 और 1 3, 3 और 2 5, 53 माइनस 11 लिख दें, प्लस 11 इधर ले जाओ, माइनस का 11। तो एन एस यूनियन टी में अवयवों की संख्या बराबर, यहां से देखो 2 और यहां से 5 में से 1 घटेगा तो 4, यहां से देखो 42 अवयव होंगे। एस यूनियन टी में अवयवों की संख्या 42 होगी बच्चों। क्लियर बात है। चलिए ये भी बात क्लियर है, तो और थोड़ा आगे बढ़ो, थोड़ा और आगे बढ़ो। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों क्या है, 5 भी आसान है, बिल्कुल एकदम आसान है। देखो ध्यान दें, 5वां क्या कहता है, इसको भी रब कर लेते हैं। ठीक है, 5वां प्रश्न देखो, इसमें क्या कहा गया है, x और y दो समुच्चय हैं। इसमें अब x और y दो समुच्चय हैं। x में 40 अवयव हैं, x यूनियन y में 60 अवयव हैं, x इंटरसेक्शन y में 10 अवयव हैं। तो y में कितने अवयव होंगे, ये प्रश्न कहता है। ये है 5वां नंबर का प्रश्न। देखो यहाँ भी जो बातें हमें दी गई हैं उनको पहले लिख लेते हैं। क्या क्या दिया गया है, x में 40 अवयव हैं, x में अवयवों की संख्या बराबर आपको 40 लिखना है, nx बराबर 40। ठीक है, लिखा है यूनियन x यूनियन y में अवयवों की संख्या, x यूनियन y में अवयवों की संख्या बराबर हमें यहाँ दी गई है 60 है, 60 दी गई है। और x इंटरसेक्शन y में जो अवयव हैं उनकी संख्या बराबर हमें दी गई है 10 है। इंटरसेक्शन में अवयवों की संख्या कितनी है, 10 है। और हमसे पूछा गया है कि जो y समुच्चय है उसमें कितने अवयव हैं, मतलब ny का मान पूछा गया है। फिर वही काम करना है। देखो हम जानते हैं, यहां आप लिख सकते हो, क्या जानते हो कि n x यूनियन y प्लस n x इंटरसेक्शन y और बराबर में होता है nx प्लस ny होता है। ये बात हम जानते हैं। ठीक है, यहां देखो यूनियन की वैल्यू हमें दी गई है, यूनियन में अवयवों की संख्या 60 दी गई है। इंटरसेक्शन में अवयवों की संख्या यहां 10 दी गई है, बराबर nx और nx का मान यहां पर x में अवयवों की संख्या 40 दी गई है और यहां पर y में अवयवों की संख्या आपसे पूछी गई है, ny का मान पूछा गया है। यहां पर देखो इन दोनों का योग बच्चों 70 हो जाएगा। यहां 40 इधर ले आओगे तो माइनस का 40 और बराबर में ny लिख दें। अब बस ny बराबर यहां से 70 में से 40 घटाओगे, ny का मान हमें देखो 30 मिलेगा। y में अवयवों की संख्या 30 होगी, ये आपको आंसर में लिखना है। ठीक है, तो सारे प्रश्न जैसा कि बच्चों बताया हमने, यहां पर हर प्रश्न में 1 2 3 4 पद हैं, इसमें से 3 के मान हमें ज्ञात हैं, 1 का मान पूछा गया। हर प्रश्न आपका इसी टाइप का है। ठीक है, अब देखो यहां पर फिर वर्ड प्रॉब्लम आई है। 6वें प्रश्न में लिखा है 70 व्यक्तियों के समूह में टोटल मिला के कितने व्यक्ति हैं, 70। टोटल का मतलब आपको पता है यूनियन होता है। ठीक है, इसको रब कर लें। प्रश्न नंबर है आपका कितना, देखो 6वां। ये है 6वां नंबर का प्रश्न। इसमें लिखा है 70 व्यक्तियों के समूह में 37 व्यक्ति हैं, वो कॉफी पीते हैं, 52 चाय पसंद करते हैं। चाय और कॉफी वाले व्यक्ति हैं, तो जो कॉफी पीते हैं वो 37 हैं और 52 चाय पसंद करते हैं। बिल्कुल ठीक है। यदि आगे लिखा है यदि प्रत्येक व्यक्ति दोनों में से
कम से कम एक पेय पसंद करता है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति ऐसा हो कि भाई हम पिएंगे नहीं, हमें पसंद नहीं है। कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति, हर व्यक्ति है जो कोई ना कोई एक पेय पीता जरूर है, चाहे वो चाय पसंद कर रहा हो या कॉफी। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई ये कह दे कि भैया हमें पसंद नहीं, हम नहीं पीते, ऐसा नहीं है। आगे लिखा है तो कितने व्यक्ति कॉफी और चाय दोनों को पसंद करते हैं। दोनों का मतलब इंटरसेक्शन, सीधी बात है। इंटरसेक्शन में अवयवों की संख्या आपसे पूछी गई है। तो बच्चों यहां से हम देखो ये मान लेते हैं कि जो कॉफी पीते हैं उनको सी से डिनोट कर लें और जो चाय पीते हैं उनको टी से डिनोट कर लें। देखो ध्यान दें, मान लें यहां पर, माना कॉफी पीने वाले व्यक्तियों, कॉफी पीने वाले व्यक्तियों को, कॉफी पीने वाले व्यक्तियों को कैसे डिनोट कर लें, सी से, को सी से, व चाय पीने वाले व्यक्तियों को टी से प्रदर्शित कर लें, से प्रदर्शित करते हैं। ये मान लिया कि कॉफी पीने वाले जो व्यक्ति हैं उनको सी से प्रदर्शित कर लें और चाय पीने वाले व्यक्तियों को हम टी से प्रदर्शित करते हैं, ये हमने मान लिया। ठीक है, अब यहां देखो हमें इसमें क्या क्या यहां पर देखो दिया गया है, ये तो बात हमने मानी है ना। कॉफी वाले सी मान लिए और चाय वाले हमने टी मान लिए। अब हमें यहां पर क्या क्या दिया गया है, टोटल व्यक्ति हैं 70 व्यक्तियों का समूह है। 70 व्यक्तियों का समूह है, इसका मतलब ये यूनियन करना है। सी यूनियन टी बराबर हमें यहां पर देखो इनकी संख्या बराबर 70 दी गई है। ठीक है, जो टोटल समूह है वो 70 व्यक्तियों का है, तो आपको सी यूनियन टी बराबर 70 लिखना है। एन सी यूनियन टी मतलब सी और टी का जो यूनियन करेंगे इकट्ठा लोग हैं वो 70 हैं, ऐसे समझो। ठीक है, उनकी गिनती 70 है। और इसके बाद देखो क्या दिया गया है, इसके बाद दिया है 37 व्यक्ति कॉफी पीते हैं, तो कॉफी वाले हैं सी, है ना, कॉफी वाले क्या हैं, सी, तो एन सी लिख लें, ये हैं 37। और इसके बाद चाय पीने वाले जो व्यक्ति हैं उनको हम एन टी से प्रदर्शित कर लेंगे, तो एन टी बराबर कितना है, 52 है। ये कितने हैं, 52 हैं। अब प्रश्न ये कहता है कि कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो दोनों पेय पी सकते हैं, मतलब इंटरसेक्शन के सी इंटरसेक्शन टी में अवयवों की संख्या कितनी होगी। चाय और कॉफी पीने वाले कुल कॉमन लोग कितने हैं जो दोनों को पी सकते हैं, ऐसा प्रश्न में पूछा गया है। तो अब बच्चों वही बात होगी ना पुरानी वाली, बिल्कुल एकदम आपको यहां पर लिखना है, क्योंकि हमें पता है कि एन सी इंटरसेक्शन टी प्लस एन सी यूनियन टी बराबर हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है एन सी प्लस एन टी लिखना है। ठीक है, यहां देखो एन सी इंटरसेक्शन टी का मान पूछा गया है, यूनियन में अवयवों की संख्या यहां देखो 70 दी गई है, बराबर एन सी यहां पर 37 आपको लिखना है, प्लस एन टी यहां पर आपको 52 लिखना है। तो भाई यहां पर देखो एन सी यूनियन टी प्लस 70 है, इधर ले जाओगे माइनस का 70 हो जाएगा, तो बराबर का निशान लगाओ, पहले इन दोनों को जोड़ दो, कितना लिखना है, 7 और 2 9 और 5 और 3 8। ठीक है, ये हो गया, और माइनस का आपको क्या करना है, 70। तो अब एन सी इंटरसेक्शन टी बराबर यहां देखो 9 और यहां 19 लोग ऐसे होते हैं, यहां पर इस पूरे समूह में 70 व्यक्तियों के कुल समूह में 19 लोग ऐसे हैं जो चाय और कॉफी दोनों पीना पसंद करते हैं। ठीक है, दोनों पीने वाले कितने लोग हैं, 19 लोग हैं। ठीक है बच्चों, चलो ये भी बात बन गई भाई, बिल्कुल एकदम फिट है। किसी को कोई डाउट हो रहा है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछें। ठीक है, या फिर वही हमने बताया कि भाई इंस्टाग्राम पर जाएं, कक्षा गणित इंस्टाग्राम पर जाके आप मैसेज करके भी हमें अपने प्रश्न पूछ सकते हो। ठीक है बच्चों, तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखो 7वां प्रश्न क्या है, 7वां प्रश्न। ठीक है, चलो इसको रब कर लेते हैं
यहां पर देखो 7वां प्रश्न क्या कहता है, कहता है 65 व्यक्तियों के समूह में, अब की बार 65 कुल टोटल व्यक्ति हैं, यूनियन हो गया, सीधी बात है। इसमें से 40 व्यक्ति क्रिकेट खेलते हैं, 10 व्यक्ति क्रिकेट और टेनिस दोनों खेलते हैं मानी उभयनिष्ठ हो गया, समझो इंटरसेक्शन का ये मान है, ठीक है। कहता है तो कितने व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते हैं, कितने व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते हैं किंतु क्रिकेट को नहीं, ऐसा प्रश्न कहता है। और कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं, ध्यान से समझो बच्चों क्या क्या यहां पर दिया गया है। पहले तो हमें देखो क्रिकेट खेलने वालों को लिख लें, क्रिकेट वालों को सी लिख लें। मान लेते हैं, माना जो क्रिकेट खेलते हैं वो है सी, क्रिकेट वाले को हमने लिख लिया सी। और क्रिकेट के बाद टेनिस वालों को, टेनिस जो खेलते हैं उनको हमने लिख दिया टी से, ठीक है। क्रिकेट वालों को हमने लिख दिया, क्रिकेट वालों को लिख दिया हमने सी से, और टेनिस वालों को हमने लिख दिया टी से, ठीक है। तो अब बच्चों यहां पर आप देख सकते हो इसमें दिया गया है 65 व्यक्तियों का समूह है। क्या दिया गया है, टोटल मिला के जो क्रिकेट और टेनिस खेलते हैं उनकी सबकी मिला के जो संख्या है वो है 65। तो आपको लिखना है इस तरीके से एन सी यूनियन टी बराबर 65, ठीक है। इसमें से 40 व्यक्ति क्रिकेट खेलते हैं, तो यहां पर देखो लिखना है एन सी बराबर 40 लिखना है, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। इसके बाद लिखा है 10 व्यक्ति क्रिकेट और टेनिस दोनों खेलते हैं, मतलब इंटरसेक्शन लिखना है, यहां पर सी इंटरसेक्शन टी लिखना है, और ये बराबर कितना है, यहां पर ये 10 लोग हैं। कितने हैं, 10 लोग ऐसे हैं जो दोनों गेम खेल सकते हैं, क्रिकेट भी खेल सकते हैं और टेनिस भी खेल सकते हैं, ये दोनों पसंद करते हैं। 10 व्यक्ति ऐसे हैं जो दोनों खेलना पसंद करते हैं, दोनों खेल सकते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब सीधी बात है 3 तो ये हो गई, चौथी हमसे बात पूछी गई है कि एंटी मतलब टेनिस वाले कितने हैं ये बता दो। ध्यान से समझना है बच्चों, यहां भी देखो समझो, हमें क्या करना है, एक फॉर्मूला जो अभी हमने बताया उसको यहां अप्लाई करोगे तो यहां लिखना है एन सी यूनियन टी प्लस एन सी इंटरसेक्शन टी बराबर में एन सी प्लस एन टी लिखना है, ठीक है। यहां देखो यूनियन में अवयवों की संख्या आपको यहां 65 लिखनी है, इंटरसेक्शन में अवयवों की संख्या 10 लिखनी है, बराबर यहां देखो एन सी मतलब क्रिकेट जो खेलते हैं वो व्यक्ति हैं 40, और जो टेनिस खेलते हैं उनकी संख्या आपसे पूछी गई है। तो आपको क्या करना है, देखो इन दोनों को पहले जोड़ोगे 75, इधर ले आओ भाई, इधर 40 माइनस में आ जाएगा, बराबर में एन टी लिखना है। अब यहां से 75 में से 40 घटाओगे तो एन टी बराबर कितना मिलेगा, एन टी बराबर 35, ठीक है। जो टेनिस खेलते हैं वो 35 लोग हैं जो टेनिस खेलना पसंद करते हैं। अब बच्चों यहां पर एक बात और देखो ध्यान दें, प्रश्न में यह कहा गया है कि कितने व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते हैं किंतु क्रिकेट को नहीं, ऐसे ही तो कहा है। और कहा है कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं, तो टेनिस को पसंद करने वाले तो 35 हैं। लेकिन अब देखो एक थोड़ा सा और यहाँ पर देखो वेन डायग्राम से स्पष्ट बात समझ में आएगी बच्चों, ध्यान से समझना है आपको। क्या करें, एक यहाँ पर समष्टि समुच्चय बना लेते हैं और यहाँ पर कोने पर यू लिख दें, ठीक है। 2 समुच्चय हैं, 2 लोग हैं, कौन कौन से, एक समूह है क्रिकेट खेलने वाला और एक समूह है टेनिस खेलने वाला। यहां पर देखो एक क्रिकेट और एक टेनिस का, यहां पर ये क्रिकेट में सी लिख दें, टेनिस में टी लिख दें, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि जो क्रिकेट वाले लोग हैं वो कितने हैं, 40 हैं, ध्यान से समझना है, 40 लोग ऐसे हैं जो क्रिकेट वाले हैं। टेनिस वाले हमने यहां पर देखो कितने निकाले, 35 निकाले, ध्यान से समझना है बच्चों। उभयनिष्ठ कितने हैं, 10 लोग ऐसे हैं जो उभयनिष्ठ हैं। अब समझो, अब पूरी बात समझो ध्यान से, अब पूरी बात समझो। अब बच्चों अगर ये बात करें कि टोटल व्यक्तियों, तो टोटल व्यक्ति तो 65 है, टोटल तो 65 है। यहां पर देखो ध्यान दें, यहां पर जो 40 व्यक्ति क्रिकेट खेलते हैं, तो अब यहां पर अगर चित्र से देखो तो 40 और 10 50 व्यक्ति हो गए क्रिकेट खेलने वाले। तो क्रिकेट वाले केवल और केवल देखो यहां से 40 में से 10 कम कर लें तो 30 व्यक्ति रखो, यहां पर 30 और 10 40 व्यक्ति हैं जो क्रिकेट खेलते हैं।
अच्छा भाई ठीक है। टेनिस वाले देखो, टेनिस वाले कितने हैं 35 लोग, इसमें से 10 कम कर दो तो ये बचेंगे 25 लोग। अब देखो 25 लोग ऐसे हैं जो केवल टेनिस खेलते हैं। 25 लोग के देखो ध्यान दें, 10 व्यक्ति तो ऐसे हैं भैया, इसमें भी हैं और इसमें भी हैं। तो केवल टेनिस खेलने वाले कितने रह गए? 25 लोग रह गए। केवल 25 लोग रह गए। वैसे टेनिस खेल सकते हैं 35 लोग, लेकिन 35 में से केवल और केवल 25 लोग ऐसे हैं जो टेनिस खेल सकते हैं। केवल और केवल की बात है, तो यहां पर आपको लिखना है केवल टेनिस खेलने वाली। क्या लिखोगे यहां पर? केवल टेनिस, केवल टेनिस खेलने वाले, ऐसे लिख दे, खेलने वाले व्यक्ति जो केवल टेनिस खेल सकते हैं वो कितने व्यक्ति हैं? 35 तो टोटल हैं। देखो 35 टोटल हैं, इसमें 10 ऐसे व्यक्ति हैं जो क्रिकेट भी खेल सकते हैं, उनको आपको घटाना होगा। तो यहां पर आपको क्या लिखना है? 25 लिखना है। ठीक है, केवल टेनिस खेलने वाले व्यक्ति कितने हैं? 35 में से 10 घटा दो, 25 व्यक्ति ऐसे बचेंगे जो केवल और केवल टेनिस खेल सकते हैं। वैसे तो टोटल टेनिस खेलने वाले 35 हैं, लेकिन 35 में 10 लोग तो शामिल है ना, वो इसमें भी खेल सकते हैं, इसमें भी खेल सकते हैं। केवल और केवल बचे कितने? 10 कम कर दें, 35 में से 10 कम करेंगे तो 25 व्यक्ति ऐसे हो जाएंगे जो केवल और केवल टेनिस पसंद करते हैं। इसी प्रकार यदि ये पूछा जाता कि कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो क्रिकेट खेलना, केवल क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, तो बच्चों वो टोटल मिला के 35 व्यक्ति हैं। टोटल मिला के क्रिकेट खेलने वाले कितने व्यक्ति हैं? टोटल मिला के क्रिकेट खेलने वाले 40 व्यक्ति हैं। ध्यान से समझो, एनसी बराबर 40। 40 व्यक्ति ऐसे हैं जो क्रिकेट खेल सकते हैं। अब 10 व्यक्ति ऐसे हैं जो इधर भी खेल सकते, इधर भी खेल सकते। इसका मतलब केवल 30 व्यक्ति ऐसे बचे जो केवल और केवल क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाता कि केवल क्रिकेट खेलने वालों की संख्या बताओ, तो आपको लिखना है पूरे 40 में से 10 कम करके लिखना है, 30 बताना है। 30 व्यक्ति केवल क्रिकेट खेलना पसंद करेंगे। ठीक है, ओके, किसी प्रकार की कोई डाउट नहीं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 7वां। चलो इसको भी नोट करते हैं। अंतिम प्रश्न, बिल्कुल एकदम आखिरी प्रश्न है बच्चों। क्या लिखा है देखो, ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर है 8। इसको पहले रब कर लेते हैं। ठीक है, इसको रब कर लेते हैं। देखिए 8वां प्रश्न कहता है एक कमेटी में 50 व्यक्ति फ्रेंच खेलते हैं। 20 एक कमेटी में 50 व्यक्ति फ्रेंच, भाषा है ये, खेलना नहीं, भाषा है फ्रेंच बोलना और स्पेनिश बोलना, ये भाषाएं होती हैं। तो यहां पर 50 व्यक्ति ऐसे हैं जो फ्रेंच बोल सकते हैं। कमेटी के टोटल व्यक्ति जो हैं उनमें से 50 व्यक्ति फ्रेंच बोल सकते हैं, 20 व्यक्ति स्पेनिश बोल सकते हैं और 10 व्यक्ति ऐसे हैं, 10 व्यक्ति स्पेनिश और फ्रेंच दोनों ही भाषाओं को बोल सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। कितने व्यक्ति इन दोनों ही भाषाओं में से कम एक भाषा बोल सकते हैं, ये प्रश्न आपसे कहता है। देखो क्या क्या आपको यहां पर दिया गया है। पहले तो आप ये समझो कि यहां पर जो टोटल कमेटी के व्यक्ति हैं उनमें से फ्रेंच बोलते हैं, उनको कैसे प्रदर्शित करोगे? देखो ध्यान दें, यहां पर जो फ्रेंच बोलते हैं उनको हम एफ लिख लेते हैं। फ्रेंच बोलने वाले क्या लिख लें? फ्रेंच बोलने वाले जो व्यक्ति हैं उनको हमने एफ लिख लिया। क्या लिख लिया? एफ से। और जो स्पेनिश बोल सकते हैं, स्पेनिश बोल सकते हैं, उनको स्पेनिश बोलने वालों को हम एस से लिख लेते हैं। ठीक, फ्रेंच वालों को एफ, स्पेनिश वालों को एस से हमने डिनोट कर लिया। फ्रेंच बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या यहां पर दी गई है टोटल मिला के 50। ठीक है, तो आपको लिखना है एन एफ, यहां पर 50 दिया गया है, मतलब फ्रेंच बोलने वालों की संख्या। ठीक है, कितनी दी गई है? 50। बहुत ठीक है। स्पेनिश बोलने वालों की संख्या यहां पर 20 दी गई है, तो यहां पर लिखना है एनएस बराबर 20 लिखना है, ये भी बात ठीक है। इसके बाद लिखा है 10 व्यक्ति स्पेनिश और फ्रेंच दोनों बोल सकते हैं, तो मतलब इंटरसेक्शन हो गया। तो आपको लिखना है फ्रेंच और स्पेनिश दोनों बोल सकते हैं, मतलब दोनों में उभयनिष्ठ जो अवयव हैं उनकी संख्या कितनी है? 10 है ना। 10 दोनों भाषाओं को बोल सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अब प्रश्न आपसे ये कहता है कि कितने व्यक्ति
इन दोनों ही भाषाओं में से कम एक भाषा जरूर बोलता हो, वो ऐसे कितने व्यक्ति हैं? तो आपसे पूछा गया है कितने व्यक्ति ऐसे हैं, मतलब इनमें से NF यूनियन S का मान आप निकालें। देखो ध्यान से समझना है, आपको फॉर्मूला बिल्कुल वही है, सब कुछ वही काम करना है। आपको लिखना है NF यूनियन S प्लस NF इंटरसेक्शन S बराबर NF प्लस NS, ऐसा आपको लिखना है। ठीक है, यहां पर देखो यूनियन वाली ये वैल्यू हमें निकालनी है, F यूनियन S बराबर निकालना है। और यहां से अगर इसको ले जाओगे इधर, चलो बाद में ले जाएंगे, पहले यही वैल्यू रख देते हैं। इंटरसेक्शन का मतलब 10 लिखना है, बराबर NF और NF बराबर 50 लिखना है, और NS बराबर 20 लिखना है। ठीक है, तो अब यहां पर देखो NF यूनियन S बराबर, देखो 50 और 20 70, और इसमें से हम 10 कम कर लेते हैं। NF यूनियन S बराबर यहां से देखो आंसर में आएगा 60। तो 60 व्यक्ति ऐसे हैं, ध्यान से समझो, जो कम से कम एक भाषा तो बोलते ही बोलते हैं। मतलब टोटल मिला के हम ऐसे कह सकते हैं 60 व्यक्तियों का समूह है, जिसमें कुछ ना कुछ एक ना एक भाषा बोलना हर व्यक्ति को आता है, या तो वो बोलेगा फ्रेंच बोलेगा या फिर स्पेनिश बोलेगा। टोटल मिला के 60 व्यक्ति ऐसे हैं जिनमें से कोई एक भाषा जरूर बोलता है। इन 60 व्यक्तियों में से कोई व्यक्ति स्पेनिश बोल सकता है तो दूसरा व्यक्ति फ्रेंच बोल सकता है। कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जो दोनों भाषाओं को भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के कुछ ना कुछ इन दोनों भाषाओं में से कोई एक भाषा बोलना जानते हैं। उनकी संख्या कितनी है? 60 है। ठीक है, तो ये प्रश्न हमसे ये पूछा गया है। ठीक है बच्चों, तो ये आपके अब पूरे कंप्लीट होते हैं एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन। ठीक है, किसी प्रकार का बच्चों कोई डाउट वाली शायद बात नहीं होनी चाहिए। और यदि बाय द वे कोई समस्या आपको लगती है तो हमने आपको बताया कि भाई कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हो, अथवा कक्षा गणित इंस्टाग्राम पर जाकर के भी आप मैसेज करके अपने सवालों को पूछ सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर दें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को भी अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें, बहुत पढ़ें, अच्छे पढ़ें, मस्त रहें, खुश रहें। बाय बाय।